नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। घर के कामकाज हो चुके हैं शुरू। समर का टिफ़िन पैक कर रही हूँ पीछे। आज दे रही हूँ लड़के को पनीर के परांठे, क्योंकि पनीर उसका इतना फेवरेट है कि पनीर पनीर ही रहता है उसको। तो आज बनाते हैं स्टफिंग वाले पनीर के परांठे। और फिर आज चलेंगे छत पे, क्योंकि 8 बजे से पहले सुबह मुझे देना है मलिक साहब को खाना, वो भी चूल्हे का। साग एक साइड बन रहा है, एक साइड समर के परांठे बना रही हूँ। फिर चलते छत पे। हाँ, भोग में बना दिया है सबसे पहले कान्हा जी का मीठा पूड़ा, और इसका लगाऊंगी अभी भोग। ये कैसा रहता है ये देखिए। और हमारा पनीर बिल्कुल अच्छे से निकल आया, और ये देखिए ये भी बिल्कुल साफ़ है, ऐसा नहीं है कि फंस जाता है। और कितना फाइन निकल के आया है। और इसी में अब मसाले डाल के कर देंगे स्टफिंग की तैयारी। तो यहाँ तैयार है हमारा साग, और इधर ऊपर ले जाने का सामान तैयार कर दिया, इधर प्लेट तैयार कर रही हूँ, और हम दोनों ही खाते हैं। और यहाँ आटा हमारा हो गया तैयार, ये बाजरे का। जिसको जैसा खाना है, जहाँ खाना है उसी तरह से दिया जाता है। तो पीछे हम दोनों तो खाएंगे ऊपर, बच्चों का बना दिया नीचे। तो अब चलते हैं छत पे। यहाँ तवे को धो मांज के कर लिया तैयार, और यहाँ पर मलिक साहब जला रहे हैं आग, और मैं ले आई सामान। हाँ, हमारी आग भी जल गई। रख दूँ तवा, है ना। तो चलिए खाते हैं बाजरे की रोटी, सरसों का साग, गुड़ और दही के साथ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। यस। हम दोनों ही खाएंगे, हमारे बच्चे नहीं खाते। हम दोनों और पीछे आज बहुत तेज हवा चल रही है, और बादल भी हो रखे हैं। बादल होके बारिश होने वाली है। हाँ, तो यहाँ शुरू कर दिया जी। आग जल गई अच्छी खासी। ये अब की बार लकड़ियाँ सही लेके आए हो। हाँ, छोटी आज तो छोटी। बारिश आएगी। पहले सुबह उठे थे ना, छोटी छोटी बूंदे आई हुई थी। और देखो सूर्य देवता तो ढक गए। ये वाली लकड़ियाँ सही है। सही चल रहा है चूल्हा भी। लो भाई, हमारा साग देख लो। साग, दही और रोटी। इस चम्मच पे साग कैसे लग गया? और ये प्रकृति के नज़ारे। और इन नज़ारों के बीच बैठे हुए मलिक साहब। लो जी, देख लो जाट के ठाठ। जाट के ठाट। तो यहाँ पे बाजरे की रोटी, सरसों का साग, सिटी के अंदर चूल्हे के ऊपर बना के। और यहाँ रोटियाँ सेक रही है। और वेदर तो आज गजब का है, सूर्य देवता नहीं दिख रहे आज बिल्कुल भी, बादल ही बादल हो रखे हैं। और यहाँ ठंड में चूल्हे के पास बैठ के खाने के मजे। तो यहाँ बन रही है मेरी रोटी। मौसम हो रखा है ना। चूल्हे जितनी करारी रोटी आपको गैस पे नहीं मिलेगी, ये तो बात है। इतनी करारी और बिल्कुल लाल हो जाती है। यही सीखी, और यही मैं पूरी परफेक्ट प्रोफेशनल की तरह बनाने लगी। सही हो गया, है ना। पहले मैंने कभी नहीं बनाई थी चूल्हे पे रोटी, यहीं पे बनाई। और चूल्हा हमारा सही बना, सीमेंटेड पक्का बिल्कुल, ये नहीं हिलने वाला कई साल तक। ये तो जब टूटेगा तो तोड़ेंगे तो टूटेगा, वैसे नहीं। वैसे नहीं टूटेगा। हाँ, हमें क्यों तोड़ना है, चाहे इतनी आंधी आए, मेहनत से तूफान बना आ है। जाए। हाँ, ये नहीं हिलेगा। ये तो इतना पक्का। उसके बाद भी मैंने सीमेंट जो चारों तरफ से ना दो दो ईंटें लगा के, और भी सीमेंट लगा के कर दिया पक्का काम इसका। तो अब खाते हैं जी रोटी। ये स्वाद आपको चाहिए, आप भी बनाओ और खाओ। छतों पे चूल्हा डालो, और हमारी तरह लो सिटी में विलेज के मजे। क्यों जी? सही बात है। इसमें मक्खन। तो यहाँ ऊपर से आ गई है नीचे, और अब लग गई हूँ मैं झाड़ू लगाने।
समर का टाइम में जाने में रहती 10 मिनट। हाँ बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, क्या हुआ सुबह सुबह? सुबह सुबह चश्मा टूट गया। तो साक्षी का टूट गया सुबह सुबह चश्मा। हाँ। और हम आए हुए मार्केट में। समर को लेने है चाट और सिद्धार्थ को लेनी है लस्सी। तो हम दोनों मम्मी बेटी बैठे हुए हैं कार में, और ये अपनी ट्रेजेडी मेरे को बता रही है कि आज सुबह सुबह इसने कांड कर दिया चश्मे का। कैसे हुआ? और ये बस चश्मा गिर रहा था, मैंने इसको इसकी ये जो होती नहीं है डंडी उससे पकड़ लिया। वो पता नहीं इतना हल्का था, क्या गिरी गया, गिरी गया। पूरा टूट गया। अच्छा, डंडी हाथ में रहेगी। हाँ। आ गया सिद्धू। तो यहाँ नगर निगम के लोग सुबह सुबह मार्केट की सफाई करने जरूर आ जाते हैं। और यहाँ हमारा पुत्र भी आ गया समर। तो यहाँ रास्ते में आते हुए देखा कि पीछे और आगे दोनों तरफ से फंस चुके थे, इतनी गाड़ियाँ थी। पता नहीं आगे क्या हुआ था। थोड़ी आगे चलने पर देखा कि 2 गाड़ियाँ आपस में भिड़ी हुई थी और लोग सड़क पे खड़े हो गए, खूब लड़ रहे थे। जबकि इतना मेजर कोई एक्सीडेंट नहीं था, सिर्फ टच ही हुई थी गाड़ी से गाड़ी, फिर भी लड़ाई खूब हो रही थी। एक चिड़िया फंस गई है, अब इसको निकालना है टारगेट, क्योंकि नीचे से आई है ये बैठी हुई है यहाँ पे, और फिर अब टॉप फ्लोर पे आ गई तो इसको निकालना पड़ेगा। चिड़िया को निकाल दिया है सही सलामत से, बहुत मशक्क़त के बाद। और अब जितने भी ये इंडोर के प्लांट है, अब इन सब को बाहर धूप में रख के आऊँगी। चाहे बेशक ये इंडोर प्लांट हो, लेकिन धूप थोड़ी बहुत मैं इन्हें बीच बीच में दिखाती रहती हूँ। तो चलते हैं, इन सबको रख के आते हैं बाहर। चाहे वो मेरे बड़े पॉट हैं या छोटे हैं, सभी को आज धूप दिखाएंगे। तो आज डस्टिंग के साथ शुरू कर दी थी मैंने थोड़ी थोड़ी सी अपनी डीप क्लीनिंग भी, ताकि जो मेरे पेंडिंग काम हैं वो सारे कर लूँ। जिस तरह से सबसे पहले मैंने ये डाइनिंग टेबल का जो कवर था ये चेंज कर लिया था, पौधों के काम थे वो कर दिए थे, और जो भी छोटे मोटे काम मेरे पेंडिंग पड़े थे आज वो सारे फटाफट से निपटा रही थी। कवर उतार के पूरा जो ये ग्लास था इसको कर दिया था पूरा क्लीन, और उसके बाद अभी बिछाएंगे इस पे कवर। तो यहाँ मेरी डाइनिंग टेबल वैसे तो ये पूरी इस तरह कांच की है, पर सेफ्टी पर्पज़ के लिए इस पे मैं बिछा के रखती हूँ एक कवर। वैसे बहुत सुंदर लग रही है इसने, खाली बिना उसके, है ना। ये वाला कवर उतार दिया, अब इस वाले को बिछाएंगे यहाँ पे। और सारे फ्लावर पॉट चले गए हैं बाहर, यहाँ के सारे निकाल दिए। एक रहता है ये वाला, ये रह गया और एक ये रह गया। बड़े वाले इस साइड निकाल दिए, छोटे वाले पिछली साइड निकाल दिए। तो घर का सारा काम हो चुका है जी डन, और मैं बैठ गई हूँ, इंजॉय कर रही हूँ अपना व्लॉग पीछे। और जो भी मेरे पेंडिंग काम थे आज मैंने सारे ही निपटा दिए, और कुछ पेंडिंग काम मेरी बेटी निपटा रही है, जैसे कि जो मोटे मोटी सी जैकेट थी, कोट थे, उन्हें रख रही है। बच्चे बड़े होने के बाद ये माँ को एक सुख हो जाता है, जो अपना काम वो खुद कर लेती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ स्नेहा ने सारे मोटे मोटे जैकेट्स और अपने कपड़े, और ठंड होगी तो मैडम जी है रखी हुई है पतली वाली जैकेटें हैं। और यहाँ ये लगी हुई है इसमें बेड में लगाने के लिए। इसमें क्या, अच्छा ये दरी है, ये वाला टॉवल तो निकाल ले। ये दरी देखो, जिन्होंने पिछले व्लॉग देखे होंगे उन्होंने देखी होगी, मेरी नानी के हाथ की बनी हुई है ये। और इधर ये सारा सामान, ये भी अनयूज़ है, अभी तो कोई यूज़ में आने वाला नहीं है। तो बैग देती हूँ, बैग में डाल के रख दे इनको, यहाँ रख दियो वो वाले बैग। तो ये था जी आज का हमारा डेली व्लॉग। लेकिन हाँ, इसमें स्पेशल ये था कि सिटी में रह के भी हम विलेज लाइफ के मज़े खूब ले लेते हैं, वो भी टाइम टाइम पर। जब भी टाइम लगता है तो झटपट से बनाते हैं ऊपर खाना और खाते हैं। हाँ, मलिक साहब और मैं ही खाते हैं, हमारे बच्चों को ऊपर का चूल्हे का खाना पसंद नहीं है, लेकिन हमें बहुत टेस्टी लगता है, जिसे टाइम टाइम पर हम बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।